हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सागर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर स्मार्ट एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सीरीज अकाउंटिंग का फंडामेंटल चैप्टर के रिलेटेड। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जरा थोड़ा सा जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि आपका एमसीक्यू सेशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो आपका टोटल जो अकाउंट का पेपर है वो टोटल 100 नंबर का है, जिसमें आपका 80 थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। पर जो ये आपका 80 नंबर है, पहले के पैटर्न में पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, जिनका आपका थ्योरेटिकली आंसर देना होता था। लेकिन अभी आपके जो एग्जाम है उनमें 60 एंड 20 दैट मीन्स कि 60 क्वेश्चन आपके सॉल्विंग आते हैं, 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जिनका आंसर आपको मल्टीपल चॉइस के हिसाब से ही एबीसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो एमसीक्यू सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया और बहुत ही कम टाइम में, कम मेहनत में आप इन 20 में आउट ऑफ 20 गेट कर सकते हैं आपके अकाउंटिंग एग्जाम में। तो इसी की वजह से हम ये सेशन लेकर आए हैं। तो अभी चलिए स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में। तो यही है हमारा दैट मींस प्रैक्टिस सीरीज, और आज के जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा फंडामेंटल। ओके, यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि आपके अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, पढ़ें और देन उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब इनमें से कौन सा नहीं है, इस बात का हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले एटलीस्ट 2 पर्सन, बिल्कुल किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2, और मैक्सिमम वो भी आपको पता होना चाहिए, बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप के लिए। एंड इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके, अब यहाँ पे बात करिए इक्वल शेयर के बारे में, अभी डिस्कस करेंगे। फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, और बिल्कुल किसी बिजनेस के लिए होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, ध्यान देंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो पार्टनरशिप फॉर्म ये बिल्कुल कंपलसरी है, यानी दैट मींस हर पार्टनर का कुछ ना कुछ शेयर होगा, लेकिन इक्वल होगा ये एसेंशियल नहीं है। इसका मतलब इसी टर्म को, ये ऑप्शन हमारा यही आंसर होगा, दैट मींस कि इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी नहीं है किसी पार्टनरशिप को बिल्ड करने की। तो ये था पहला क्वेश्चन, शुरू देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज हु, वैसे आपने पार्टनरशिप में देखा होगा बहुत मेनी टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं, पर हमारे पास ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है जो फॉर ओनली फॉर द नेम, सिर्फ नाम के पार्टनर हो। अब नाम के पार्टनर किस तरीके के होते हैं जरा ध्यान से समझते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लेंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस। अब यहाँ बता रहे कैपिटल, गेट सम शेयर, शेयर कुछ गेट करते हैं वो, या फिर कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल बट गेट इक्वल प्रॉफिट। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लेंड देयर नेम टू द बिजनेस, दैट्स ऑप्शन। एंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन, कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो ध्यान समझिए स्टूडेंट, मैक्सिमम कैपिटल वाले नहीं है, ठीक है। एंड देन उसका डू नॉट कंट्रीब्यूट, बिल्कुल यही वो वही पार्टनर्स हैं, ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो ना तो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में और ना ही किसी तरीके का प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं, लेकिन वो अपना नाम नेम देते हैं बिजनेस को, ठीक है। तो इसलिए उन्हें हम ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहते हैं। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर ऑप्शन जो होगा सी होगा, बट एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स भी बाकी पार्टनर्स के किसी भी एक्ट के लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे कह रहा द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप विद द फर्म इज दैट ऑफ, यानी कि पार्टनर्स और बिजनेस का रिलेशन किस तरीके का होता है उसके बारे में हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले एक ऑनर का, एन एजेंट का, एन एजेंट एंड इन ऑनर का या मैनेजर का। तो ध्यान देंगे, जो आपके पार्टनर्स हैं वो बिजनेस के एजेंट होते हैं, ठीक है, यानी बिजनेस उसमें आपका मेन ऑनर है और जो उसके पार्टनर्स हैं उसके एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो एज अ एजेंट हैं और पार्टनरशिप जो है यानी जो बिजनेस है वो एज अ ऑनर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी, अब यहाँ पे अभी डिस्कस किया था मैंने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टनरशिप में बी, मैक्सिमम 2। बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम 2 नहीं होंगे क्योंकि वो मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100 या मैक्सिमम 50। अब यहाँ पे जरा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एज पर दी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है। वैसे मैक्सिमम नंबर इसमें डिफाइन नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसके बाद इसके बेसिस पे कंपनीज एक्ट 2013, इस बात का एक और ध्यान रखेंगे, जो ये नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है, आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से नहीं बताना है, आपने बताना है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसमें भी इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जो हमें प्रॉपर यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का जो रूल मिलता है वो मिलता है कंपनीज रूल्स मिसलेनियस 2014 में, जहां ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आपसे पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कहां पे डिफाइन किया गया है, तो ये होगा हमारा आंसर। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के रिगार्डिंग। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान दें, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, प्रोस्पेक्टस जो होता है वो इशू करने का राइट जो होता है वो जनरली कंपनीज को होता है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी रिलेटेड है, एओए इज रिलेटेड टू कंपनीज, और कंपनीज के इंटरनल रूल्स को ये डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप एंड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, तो ध्यान देंगे जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनर्स बिजनेस के बीच के रिलेशंस को दिखाता है, तो वो आर्टिकल्स होंगे और किसका, पार्टनरशिप का, इसीलिए ऑप्शन जो है वो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे पार्टनरशिप डीड को और क्या कहते हैं हम। नाउ व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन फोर्स, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट दैट मींस 1932 के जो रूल्स हैं वो पार्टनरशिप में कब अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कब अप्लाई होते हैं, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। वैसे ऑप्शन फर्स्ट ही है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता तभी हमारा पार्टनरशिप एक्ट इन फोर्स हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पर ध्यान देंगे बाकी ऑप्शंस को पढ़े बिना आपने आंसर नहीं करना है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है एक से ज्यादा ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव कोई ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को बिना कभी पूरा पढ़े रिप्लाई ना करें। तो अब यहाँ पे बी वेयर देयर इज अ पार्टनरशिप डीड बट देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पार्टनर्स। अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है तो जब डीड होगा तो एज पर द डीड ही काम होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर डीड में कोई क्लॉज नहीं है तब फिर हम पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डीड है तो उसके हिसाब से ही काम होगा। व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स वेरीज, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई रिलेशन नहीं होता है किसके साथ, जो पार्टनरशिप एक्ट के इन्फोर्स होने का, ठीक है। एंड व्हेन द पार्टनर सैलरी, फिर वही सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। अब वही सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर उसके ऊपर डिस्प्यूट होगा तब तो हम पार्टनरशिप एक्ट पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो मेन जब हमारे पास क्लॉज है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में ही पार्टनरशिप एक्ट इनफोर्स होगा। आई होप समझ गए होंगे। अब हम बात करें आगे, 7th क्वेश्चन, इन द अब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द अलाउेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। तो जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दैट मीन्स कि कितने परसेंट का रेट इंटरेस्ट ऑन लोन के तौर पे पार्टनर्स को अलाउ करना होता है, ठीक है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, 6% सिंपल इंटरेस्ट, वैसे 6% है, रेट तो 6% है, पर अभी क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट हो सकता है, आगे ऑप्शन देखते हैं। 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी, अब आपने ऑप्शन ए पढ़ा टिक कर दिया, गलत हो गया, कैसे, देखो 6% पर एनम है ना, बिल्कुल, तो 6% पर एनम ही चार्ज करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, बाकी इनमें 12% या 12% कंपाउंड का कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो देखते हैं जरा, A, B and C were partners with capital of rupees 50,000, 40 and 30,000 respectively, carrying on business
In partnership, the firm's reported profit for the year was 80,000 as per provision of the Indian Partnership Act 1932. Find out the share of each partners हमें in the above amount after taking into account that no interest has been provided on the advance by A of 20,000, यानी A ने जो लोन दिया है अपने कैपिटल के अलावा, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें जो है वो चार्ज करके उनका प्रॉफिट हमें बताना है, ठीक है। तो हमें क्या बता रखा है यहाँ पे, सबसे पहले एक बात ध्यान दे, हमें बता रखा है यहाँ पे जो प्रॉफिट का अमाउंट है, ठीक है, वो है 80,000। कितना है प्रॉफिट फॉर द ईयर है 80,000, उसमें हर एक का शेयर कितना बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है वो है 80,000, लेकिन हमें एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी पार्टनर्स का मतलब हम ए के इस लोन के बारे में बात करेंगे। तो ए का जो लोन है वो 20,000 है और हमें ये नहीं बताया हुआ मंथ के बारे में, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे 20,000 सिर्फ उसके एडवांस के बारे में बताया है। तो जब भी कोई क्लॉज यानी पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र नहीं है तो उस कंडीशन में हम 6% पर एनम के रिगार्डिंग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 6% चार्ज करेंगे जो कि आएगा 1,200। तो अगर मैं यहाँ पे अब डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें तो 80,000 माइनस 1200 यानी कि 78,800 विल बी क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो कि ए बी एंड सी में। फिर बात करेंगे रेशो की, तो यहाँ पे रेशो गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में इक्वली दिया जाएगा, जो कि आपका आएगा 26 एंड समथिंग 267 रुपीज, ठीक है। हर एक का जो शेयर होगा वो कुछ इतना ही होगा, ठीक है। 261 का किसी, या तो इसका कम कर दो या इसका कम कर दो। क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो इसमें ऑप्शन ए पे अगर मैं जाऊंगा, अभी बताता हूँ इसके बारे में, तो लगभग अराउंड किसी एक में कम कर दो फिलहाल, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ का ए का लोन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ध्यान समझना, हमें प्रॉफिट पार्ट नहीं पूछा है, उन्होंने ईच को कितना अमाउंट मिलेगा। अगर उसमें क्वेश्चन में होता कि हर एक का प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, दैट विल बी द ऑप्शन। लेकिन हमसे पूछा गया है कि उसमें हर एक को कितना, यानी 80,000 के अंदर कितना कितना अमाउंट मिल रहा है। तो ए को एक एडिशनल चीज मिल रही है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस हिसाब से जो हमारा ईच अमाउंट होगा, ईच अमाउंट वो थोड़ा डिफर हो जाएगा, इसका 27,467 हो जाएगा और बाकी इनका 26,267, 26,266। अभी यहाँ पे इन दोनों का ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 26,267 फॉर बी एंड सी, तो दोनों का बराबर दिया हुआ है, एंड सी और 27,466 फॉर द पार्टनर ए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे होंगे एक बार रिपीट दोबारा देख लेंगे, ठीक है। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पे। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। अब डिस्प्यूट हो गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज 6,000 एंड वाई डिटरमाइन इंटरेस्ट 24% पर एनम। अब वाई यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो 24% चार्ज करेगा ऑन हिज लोन 80,000। देयर वाज नो एग्रीमेंट, इस बात का ध्यान रखें ये एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, उसमें रूल्स अलग होते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। फिर यहाँ से बात की गई है अमाउंट पेबल, यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं गई है, अमाउंट पेबल की बात की गई है। तो प्रॉफिट देख लेते हैं सबसे पहले। अगर सबसे पहले बात करें अगर हम, तो जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दैट इज 6,000 एंड जो हमारा इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, ठीक है, 80,000 का लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन विल बी 80,000 का, फिर वही सेम एग्रीमेंट मिसिंग है 6%, ओके। एंड टाइम कुछ है तो वो देख लें जरा कब दिया है, टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो पूरे 6% चार्ज करेंगे, तो ये आएगा आपका 4,800। फिर यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट, क्या डिविजिबल प्रॉफिट अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 1,200, जो एक्स वाई जेड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है। 400 400 एंड अगेन
400, ओके। एंड इसके बाद जो y का, ध्यान दो y का लोन, क्योंकि यहाँ पे ईच अमाउंट बोला गया है, तो जो y का लोन होगा वो y को एक्स्ट्रा मिलेगा 4800 एज पर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये 400 हो गया, इसका 5200 हो गया, एंड दैट इज 400 फॉर y, ठीक है। तो क्वेश्चन में आए तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 400 फॉर x, 5200 फॉर y एंड 400 फॉर z, जो कि ऑप्शन सी में बन रहा है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ओके। 10 देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किन किन आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर फॉर्मेट आपको याद होगा, तो अगर हम थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं मैं, ठीक है। डेबिट साइड की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूं मैं, सिंपली तरीके से लिख रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेट प्रॉफिट होता है, यहाँ आईओडी होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्रेडिट साइड में, ठीक है। डेबिट की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स, सैलरी, कमीशंस, एंड उसके बाद एक होता है लास्ट जनरल रिजर्व। तो ये इतने आइटम होते हैं, उसके बाद लास्ट जो बच जाता है दैट मीन की बैलेंसिंग करके डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। तो ये कुछ आइटम्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो पार्टनरशिप में कह रहा है फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी टू पार्टनर रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व वो भी रिकॉर्ड करते हैं। तो दैट में ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ द अबव, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 11th है, A and B are partners. According to profit and loss account, the net profit for the year is 2 lakh. The total interest on partners drawing is 1000. A's salary is 40,000 per year and B's salary is 3000 per month. ठीक है, A's salary 40,000 per year per annum है, B की सैलरी 3000 per month है, ध्यान रखेंगे। The net profit as per the profit and loss appropriation account will be, यानी हमें अब बताना है कि नेट प्रॉफिट जो बैलेंस प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, जो किसको ए और बी को मिलेगा वो कितना होगा। तो सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो कि हमारे पास 2 लाख, ठीक है, आई होप 2 लाख ही है, ठीक है, 2 लाख, ठीक है। एंड उसमें से हमें देना क्या है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो है, टोटल इंटरेस्ट ऑन, तो ये ऐड आइटम है जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो आईओडी 1000, ठीक है, 1000 इंटरेस्ट ऑन टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ओके। तो ये 201 हो गया। अब इसमें से लेस आइटम देख लें, लेस आइटम में है सैलरी। अब सैलरी टू ए जो है वो सैलरी है 40,000 पर एनम, ठीक, 40,000 पर एनम। एंड बी की सैलरी अगर हम बात करें तो बी 3000 पर मंथ, यानी 36,000, ओके। तो ये हो गया 76,000, यानी आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट वो कितना होगा, तो वो होगा 1,25,000, ठीक है, 1,25,000। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी है आपका 1,25,000, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा संगीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स इन अ फर्म, संगीता's कैपिटल इज 70,000 एंड अंकिता's कैपिटल इज 50,000, ओके। फर्म प्रॉफिट 60,000 है, अंकिता शेयर इन प्रॉफिट विल बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान से समझे, क्वेश्चन में क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, और कैपिटल का कोई रोल नहीं होता अगर आपका मिसिंग है, यानी पार्टनरशिप डीड के बारे में नहीं बता रखा है या पार्टनरशिप डीड में क्लॉज नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। तो 60,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वली बटेगा, तो इसका मतलब अंकिता का शेयर जो होगा वो इक्वली होगा उसमें, 60,000 में इक्वली 30,000। तो बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो 13 क्वेश्चन स्टूडेंट से, A, B, C are partners. A's capital is 3 lakh and B's capital is 1 lakh. C has not invested any amount as capital, but he alone managed the whole business. Okay. तो C want चाहता है 30,000 पर annum as सैलरी मिले, फर्म अर्न कर रही है प्रॉफिट 1,50,000, ध्यान देंगे इस पे। हाउ मच विल बी ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना होगा ईच पार्टनर का,
तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान दे, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। और ध्यान दे, बिजनेस मैनेज करने से या कैपिटल कंट्रीब्यूशन ना होने से पार्टनर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रहेगा। तो यहाँ पे अगर इक्वली ऑप्शन देखें तो वो है ऑप्शन डी में, यानी कि ए बी सी विल गेट 50,000 ईच। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 था ये। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, net profit of the firm is 79,800. Manager is entitled to a commission of 5% profit after charging his commission. स्टूडेंट ध्यान देंगे, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। यहाँ पे कमीशन की बात करते हैं, दो टाइप तरह से चार्ज करते हैं कमीशन को, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। अब यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग है, तो उस कंडीशन में मैनेजर कमीशन निकालने का जो तरीका है, मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या करते हैं हम, ध्यान समझें, 79,800 है और उस कंडीशन में आफ्टर चार्जिंग रेट अप्लाई करते हैं, यानी रेट को नीचे ऐड कर दिया जाता है। जब भी आफ्टर चार्जिंग होगा तो उस कंडीशन में 5% 100 + 5 रेट को नीचे ऐड कर देना है आपने, ठीक है। 79,800 तो 5 1 अपॉन में ये 21 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 टाइम्स 8 टाइम्स, तो 3,800 विल बी योर मैनेजर कमीशन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आसान सा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, in a partnership firm, partners A is entitled to a monthly salary of rupees 7,000 per 100. At the end of the year, firm earned a profit of rupees 75,000 after charging T salary. तो इसमें ध्यान दें, यहाँ पे ये A है, A salary. If the manager is entitled to commission of 10% of the net profit after charging his commission, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, after charging his commission, manager commission will be। अब ध्यान समझना ये है कि जो मैनेजर कमीशन होता है वो उसमें हमेशा नेट प्रॉफिट का होता है, यानी कि उसमें किसी भी पार्टनर्स का रेम्युनरेशन जो है वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी यहाँ बता रखे हैं, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऑन द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, वो कब है, आफ्टर पार्टनर, आफ्टर एज सैलरी के बाद है, ठीक है। तो ध्यान देंगे जरा स्टूडेंट, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट आफ्टर एज सैलरी आफ्टर जो प्रॉफिट है वो है 75,000। ओके, और बात करते हैं हम, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ए की सैलरी को, ए की सैलरी। अब ए की सैलरी 7,500, लेकिन ध्यान दें 7,500 पर मंथ है, तो पर मंथ उस कंडीशन में जब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हमें क्वेश्चन क्या याद होती है, पर ईयर होता है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। पर यहाँ पे ये पर मंथ है, तो इंटू 12 करके पहले ईयरली बनाओगे, जो कि आएगा 90,000 एंड देन 1,65,000, ये आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, बिफोर चार्जिंग एनी रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो आप इसके ऊपर मैनेजर का कमीशन बनता है, ठीक है। तो मैनेजर की कमीशन की अगर बात करें तो जो मैनेजर कमीशन होगा वो होगा 1,65,000 एंड ये है आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग। तो जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो रेट को क्या करना होता है, नीचे ऐड कर देना होता है। तो इस तरीके से 15,000 विल बी योर मैनेजर कमीशन। ओके, तो जो 15,000 ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं सेशन को। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें किसी भी तरह के डाउट के लिए। एंड आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिनमें कि हम डिफरेंट टाइप के पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के लिए टाटा बाय बाय।